हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर रेडी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। मैं आपके साथ आनंद कुमार हाजिर हूँ आपके साथ हिंदी की भाषा की लैंग्वेज की वीडियो लेकर, जिसमें आपको बताएंगे 50 महत्वपूर्ण विलोम शब्द जो आपके लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। वो एग्ज़ाम आपके वीडियो रे एग्ज़ाम, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम या यूपी टेट या यूपीपी या यूपीएसआई, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जहाँ पर भी हिंदी भाषा के प्रश्न पूछे जाते हैं, विशेष करके विलोम शब्द, तो हमने इस वीडियो में 50 इंपॉर्टेंट विलोम शब्दों को शामिल किया हुआ है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें से 2-3 विलोम शब्द आपसे पूछा ही जाता है, तो ये जो हमने विलोम शब्द लिए हैं इस वीडियो में, तो आप इससे क्या कर सकते हैं, चाहे तो पीसीएस का भी एग्जाम दे सकते हैं और सारे के सारे जो आपके यहाँ पर विलोम शब्द लिए गए हैं वो किसी न किसी एग्जाम पर आपसे पूछा ही गया है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा जो पहला विलोम शब्द है वो क्या है। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो आपका पहला विलोम शब्द है वो है अध। क्या है? अध। तो अध का जो विलोम शब्द होता है वो है आपका पूर्ण। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं अथ, और अथ का विलोम शब्द होता है इति। और इसके बाद जो तीसरा है अज्ञ, अज्ञ का आपका विलोम शब्द होता है विज्ञ। ये सारे इंपॉर्टेंट आपके विलोम शब्द हैं जो आपके किसी न किसी एग्जाम पर पूछे गए हैं, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो आपका यूपीपी हो, चाहे बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी पीसीएससी हो। तो इसके बाद अगला आप देखते हैं चौथा नंबर जो आपका लिखा है अधम। तो अधम का विलोम शब्द होता है उत्तम। इसके बाद अनिवार्य, तो अनिवार्य का विलोम शब्द होता है ऐच्छिक। इसके बाद आमिष, आमिष का विलोम शब्द होता है निरामिष। आप चाहें तो इन सभी विलोम शब्द का स्क्रीनशॉट लिख करके अपनी नोट्स को प्रॉपर बना सकते हैं, या आप वीडियो को पॉज करके भी लगातार अपने इनको अपने कॉपी पर लिख सकते हैं आसानी से। इसके बाद इनको लर्न करिए और फिर आप एग्जाम दीजिए, तो निश्चित रूप से आपको इससे फायदा होगा। इसके बाद सातवां प्रश्न है हमारा आवाहन। तो आवाहन का जो विलोम शब्द है वो होता है आपका विसर्जन। इसके बाद आकलन, आकलन का होता है विकलन। फिर अपसरण, अपसरण का विलोम शब्द होता है अभिसरण। इसके बाद फिर जब हम आगे बढ़ते हैं अपने 10वें विलोम शब्द की ओर, तो आप देख रहे हैं ओजस्वी। क्या है? ओजस्वी। तो ओजस्वी का विलोम शब्द हो जाता है कांतिहीन। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है जो आपके एग्जाम पर आने की पूर्ण संभावना है। इसके बाद अनुरूप, फिर है आपका प्रतिरूप, अर्जन, इसके बाद व्ययन। जो अर्जन और व्ययन है ये भी एग्जाम पर काफी बार पूछा गया है। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं अश्लील का आपका विलोम शब्द होता है श्लील। फिर यहाँ पर आप जब 14 नंबर पर आ रहे हैं तो ये लिखा अनुरक्त। तो अनुरक्त का विलोम शब्द होता है विरक्त। इसके बाद हमारा जो 15वां विलोम शब्द है वो अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम शब्द है सर्वज्ञ। इसके बाद अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का विलोम शब्द भिज्ञ भी होता है और अभिज्ञ भी होता है। तो ऑप्शन पर अगर आपको दोनों दिए हैं तो जहां पर आपका ऑप्शन बोथ करके हो, चाहे वो ए और बी हो या बी और सी हो, तो आप दोनों टिक करिएगा। या जब आपका केवल अनभिज्ञ का भिज्ञ दिया हो तो आप सीधे सीधे उसको टिक करेंगे, या अभिज्ञ दिया होगा तो सीधे सीधे टिक करेंगे। जब दोनों दिया हो तो बोथ पर टिक करेंगे, किसी एक पर टिक नहीं करेंगे। ये आपको याद रखना है। तो अनभिज्ञ का भिज्ञ या अभिज्ञ। इसके बाद अनुराग, तो अनुराग का विलोम शब्द होता है आपका विराग। ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद अवनत, तो अवनत का विलोम शब्द आपका हो जाता है उन्नत। अमित, अमित का विलोम शब्द हो जाता है परिमित। इसके बाद अधिकृत का विलोम शब्द अनधिकृत। आप इसको भी आसानी से याद रखिए, अधिकृत का विलोम शब्द क्या है? अनधिकृत। इसके बाद जो 21वां नंबर आपका विलोम शब्द है वो है लभ्य। तो लभ्य का विलोम शब्द हो जाता है अलभ्य। अनुलोम का विलोम शब्द आपका प्रतिलोम। अर्पित का होता है गृहित। क्या होता है? अर्पित का गृहित। इसके बाद अभिशाप का विलोम शब्द आपका वरदान। और अपव्यय का है आपका मितव्यय। जो ये अपव्यय और मितव्यय है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे इसको अंडरलाइन कर लीजिए और आसानी से इसको अपनी नोटबुक पर शामिल करते हुए नोट करिए। इसके बाद जो 26 नंबर का विलोम शब्द है असीम का होता है ससीम। इसको देखिएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। असीम का क्या है? ससीम। आसानी से देखिए। फिर अनुग्रह, यहाँ पर क्या है? अनुग्रह का विग्रह। इसके बाद अनुनासिक का होता है निर्नुनासिक। क्या होता है? अनुनासिक का होता है निर्नुनासिक। इसके बाद यहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो आगामी, तो आगामी का जो विलोम शब्द है वो है विगत। इसके बाद आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक का क्या हो जाएगा? सांसारिक। और आरोह का होता है अवरोह। तो ये सारे आप विलोम शब्द देख रहे हैं कितने ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आप इनको आसानी से लर्न करिए और
अच्छे से देखिए। इसके बाद आकर्षण का विलोम शब्द होता है विकर्षण, आस्तिक का नास्तिक, उत्कृष्ट का होता है निकृष्ट। क्या होता है? उत्कृष्ट का विलोम शब्द होता है निकृष्ट। इसके बाद उक्त, तो उक्त का विलोम शब्द आपका होता है अनुक्त, और उपार्जित का होता है अनुपार्जित। कैसे लर्न करना है? उपार्जित का अनुपार्जित। ओके। इसके बाद यहाँ पर उपजाऊ, तो उपजाऊ का विलोम शब्द आपका होता है ऊषर। तो ये आप देखिएगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उपजाऊ, तो क्या हो जाए? ऊषर। इसके बाद उत्थान का होता है आपका पतन, फिर उल्लास का होता है नैराश्य। ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उल्लास का क्या हो जाता है? नैराश्य। तो ये आप याद रखिए। इसके बाद यहाँ लिखा है उद्यम, तो उद्यम का विलोम शब्द आपका होता है आलस्य, या आलस्य का आपका हो जाएगा उद्यम, जो दोनों एक दूसरे के विपरीत है और ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद उपत्यका, तो जो उपत्यका है इसका विलोम शब्द आपका अधित्यका। क्या हो जाता है? अधित्यका। इसके बाद उदय, उदय का क्या होता है? अस्त। यहाँ पर फिर 43 नंबर्स का विलोम शब्द है उपेक्षा, तो उपेक्षा का विलोम शब्द आपका अपेक्षा, और उन्मूलन का आपका होता है रोपण, और उन्मीलन का होता है निमीलन। ये दोनों शब्दों पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जैसे उन्मूलन का पूछता है तो हम क्या करते हैं? निमीलन लगाते हैं या उन्मीलन लगाते हैं, और ये सारे ऑप्शंस आपको वहां पर दिखाई देते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है उन्मीलन का रोपण और उन्मीलन का होता है निमीलन। तो चाहे तो आप यहां से याद रखिएगा कि जब आपका उन्मीलन, तो यहां पर भी क्या है? उन्मीलन, बड़ी ई है, बड़ी मी है, और यहां पर भी बड़ी मी है। तो जब उन्मीलन आपका बड़ी मी वाला शब्द मिलेगा तो आप निमीलन बड़ी मी वाली शब्द को आसानी से याद रख के दोनों को एक दूसरे के अपोजिट याद रख सकते हैं। और उन्मूलन का यहाँ पर आप रोपण याद रखिएगा तो आपको आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर उद्घाटन, तो उद्घाटन का जो विलोम शब्द है वो है समापन, और उत्कर्ष का होता है अपकर्ष। ठीक है। इसके बाद जब हम 48 पर आते हैं तो लिखा है उन्मुख, उन्मुख का विलोम शब्द हो जाता है विमुख। उपचार का विलोम शब्द होता है अनुपचार। क्या होता है? उपचार का विलोम शब्द अनुपचार, और उपकार का विलोम शब्द होता है अपकार। तो ये हमारे 50 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके पीसीएस एग्जाम पर, या आपके वीडियो री एग्जाम पर, या आपके यूपीएसआई एग्जाम पर, या बीएड एंट्रेंस एग्जाम पर आपसे पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। तो आप इनका प्रॉपर नोट्स बना लीजिए और लिख लीजिए। तो हमारी आज की वीडियो पर 50 ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगला नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, उस पर फिर 50 या 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को सभी जगह शेयर करिए। हम मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।